हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज है 15 डे चैलेंज का डे 8। तो फ्रेंड्स, आप सोचेंगे 6 और 7 डे कहाँ गया। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो बिल्कुल अपलोड नहीं कर पाई। एक्चुअली में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उतना शूट भी नहीं कर पाई हूँ। और पढ़ाई का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ है इन 2 दिन में। मतलब मैं बिल्कुल भी एक शेड्यूल बना के और मेरे स्लॉट बना के नहीं पढ़ पाई। जब थोड़ी तबीयत ठीक हुई तब थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो इस वजह से मैं ये 6 और 7 डे जो है स्किप भी कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये 15 डे चैलेंज के अंडर आते हैं, तो मैं इस चीज़ें जो है वो 15 डे के अंदर ही कंप्लीट करूँगी जो टारगेट किया है। बट इन 2 दिन को मैं गिन रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। और फ्रेंड्स, इन 2 दिन में मैंने बहुत ज़्यादा ये फ़ील किया है कि हमारी जो मेंटली हेल्थ है, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है जब हम तैयारी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमें पता है कि हम घर गृहस्थी में भी इन्वॉल्व्ड हैं, और हम साथ ही साथ में हम बहुत सारे काम भी संभालते हैं, बच्चे को भी संभालते हैं, घर को भी संभालते हैं, पढ़ाई को भी संभालते हैं। और जो एक चीज़ नहीं संभालते हैं वो होती है हमारी हेल्थ। ये शायद सभी के साथ होता होगा कि हम काम करते जाते हैं और जब हमारी हेल्थ ख़राब होती है तब हमें लगता है कि शायद इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। और वही मेरे साथ हुआ। एक्चुअली में क्या हुआ कि काम इतना ज़्यादा हुआ और बर्डन इतना ज़्यादा हुआ कि मेरी हेल्थ ने जवाब दे दिया, और शायद सही टाइम पे जवाब दे दिया क्योंकि मैं सचेत हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि मेरे वॉरियर को ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़े, तो उसके लिए मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स। तो फ्रेंड्स, जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमारी मेंटली जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हम तो एक वैसे ही प्रेशर में होते हैं कि हमारे कंपटीशन इतना हार्ड है, हम कैसे क्रॉस कर पाएंगे, उसको कैसे क्रैक कर पाएंगे। और दूसरा जो है, हम घर गृहस्थी में भी लगे होते हैं, तो वहाँ पे भी हमको अपनी ज़िम्मेदारी पूरे अच्छे तरीके से निभानी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो हम भूलते हैं वो है पानी पीना और टाइम पे खाना खाना। तो ये 2 चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं करने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 10 से 13 ग्लास पानी गिन के पीना ही पड़ेगा। मतलब आपको जैसे एक आप पढ़ाई के लिए स्लॉट बनाती हैं, वैसे आपको पानी के लिए स्लॉट बनाना पड़ेगा कि हमें 13 ग्लास पानी गिन के पीने ही पड़ेंगे। और सेकेंडली, आप अगर उठते हैं, जल्दी उठते हैं, या जो भी आपका फर्स्ट स्लॉट है, तो उसमें आप मिनिमम आधे घंटे के अंदर अंदर कुछ खा लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो लो फील करेंगे और बहुत देर तक भूखे बिल्कुल मत रहिए। तो क्या होता है एक्चुअली में, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पूरा जो ब्रेन है होता है वो वर्क करता है, और जब हमारा ब्रेन वर्क करता है तो इस वजह से हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा फूड डाइजेस्ट करती है, तो हमें बार बार भूख लगती है। और फ्रेंड्स, जब हमें भूख लगती है तो हम बहुत ही आलतू फालतू स्नैक्स खा लेते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके और भी ज़्यादा अनवांटेड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से आप कुछ अनवांटेड चीज़ें ना खाकर कुछ हेल्दी चीज़ें खाइए। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं हेल्दी स्नैक्स के लिए, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आज ये जो टॉपिक है वो हमारी पढ़ाई से बिल्कुल हटकर है, लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये मानती हूँ कि ये पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारी फ़िज़िकली और मेंटली हेल्थ बिल्कुल सही नहीं होगी तब तक हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मैंने 2 दिन तक बिल्कुल भी उस तरीके की पढ़ाई नहीं की है जिस तरीके की मुझे करनी चाहिए थी, और सिर्फ मेरी तबीयत की वजह से। मतलब घर में रिश्तेदार और घर के काम, वो सब चीज़ें तो अलग हैं। अगर हमारी तबीयत ही सही नहीं होगी तो हम आगे क्या ही कर लेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मेंटली हेल्थ को फ़िट रखना। और फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कई बार, क्योंकि हमें टेंशन होती है, हम बहुत चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, और फिर जब हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है अपनी मेंटली हेल्थ को फ़िट रखना, और इसके लिए आप जो है वो प्राणायाम कर सकती हैं और वॉक कर सकती हैं। तो अब
अब लेकिन आप ये बोलेंगे कि वॉक जो है वो हम ऑलरेडी घर का इतना काम करते हैं तो वॉक की क्या ज़रूरत है। लेकिन फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ कि वॉक करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आप छत पर जा कर के या बाहर पार्क में करिए थोड़ी सी देर, क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम सब जानते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं। और फ्रेंड्स मैं ये कहती हूँ कि आज ये टॉपिक, ये मुद्दा उठाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ फिट नहीं होगी, हम मेंटली फिट नहीं होंगे, हमारे अंदर कुछ भी नहीं घुसने वाला। आप देख लीजिएगा एक बार कि अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप कुछ भी नहीं कर पाती, सब नेगेटिव विचार आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आप सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर जब तक आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहना है। उसके लिए आप ये टिप्स जो मैंने दी हैं आप फॉलो करिए और फिट रहिए एकदम, और फिर उसके बाद में अपनी पढ़ाई पर ताबड़तोड़ धावा बोल दीजिए। जैसे कि अब मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ वापस से चैलेंज लेने के लिए, तो अभी मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जो इसलिए मुझे अपने स्लॉट्स का टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स। और काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो नहीं आया था, मतलब व्लॉग वीडियो नहीं आया था, स्टडी व्लॉग वीडियो, इसलिए मैंने ये चीज़ शेयर करना आपसे ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर आपको मेरे जो टिप्स हैं वो अच्छे लगे हों या आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इसको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत